सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए प्रमुख पर्व है जो पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे पूजा करके सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। व्रत का मूल आधार सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा है, जिसमें सावित्री अपने तप, बुद्धि और अटल निष्ठा से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाती है। ये कथा पतिव्रता, धर्म और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल है। तो चलिए आइए आज हम सुनते हैं वट सावित्री की कथा। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवती था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे अत्यंत चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने भगवान सावित्र की उपासना की। 18 वर्षों तक कठिन तप किए। उसके बाद भगवान सावित्र ने प्रसन्न होकर राजा को पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी मालवती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया, जो रूप, गुण और बुद्धि में अद्वितीय थी। उसकी तेजस्विता और शील देखकर लोग उसकी तुलना देवी से करने लगे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा ने योग्य वर की खोज प्रारंभ की, लेकिन उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था, जिससे राजा बहुत चिंतित होने लगे। लेकिन सावित्री स्वयं योग्य वर की खोज के लिए तीर्थाटन पर निकली। कई राज्यों में भ्रमण करने के बाद उसने एक वनवासी युवक को देखा, जो अपने वृद्ध और अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था, और वह जंगल में रहता था। उसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट की, तो राजर्षि नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक बहुत गुणवान है, लेकिन वह अल्प आयु है। वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया और उसने सावित्री को इस निर्णय से पीछे हटने को कहा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, मैं एक बार जिसे वरमाला पहनाती हूँ, उसे ही जीवन भर पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा को सावित्री की जिद के आगे झुकना पड़ा। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह वन में अपने सास ससुर व पति के साथ रहने लगी। सावित्री को झांत था कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने उस दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह तिथि आने वाली थी, सावित्री ने 3 दिन का उपवास पूजा किया। व्रत के तीसरे दिन, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या थी, उसने सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। उसने पीपल और वटवृक्ष की पूजा की और यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए मन ही मन प्रार्थना की। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए गई। दोपहर होते होते सत्यवान को सिर में तेज दर्द होने लगा। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिटाया। कुछ समय बाद सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार रोका और कहा कि वह अब अपने घर लौट जाए, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। लेकिन सावित्री ने यमराज से कहा, जहां तक मेरे पति के प्राण जाते हैं, वहां तक मेरी धर्मपत्नी होने के नाते मेरा साथ देना उचित है, इसीलिए मैं उनके साथ ही रहूंगी। सावित्री ने यमराज से धर्म, न्याय, नीति और स्त्री धर्म पर बातें की। यमराज उसकी निष्ठा, वाणी और तप से प्रभावित हो गए। सावित्री से प्रसन्न होकर कहा, तू मुझसे 3 वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान के प्राणों को छोड़कर। सावित्री ने पहला वर मांगा कि उसके ससुर पिता का नेत्र ज्योति लौट आए और वे राज्य पुनः प्राप्त करें। यमराज ने वर दे दिया। दूसरे वर में सावित्री ने अपने पिता को 100 पुत्रों का पिता बनने का वर मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। तीसरे वर में सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वर दीजिए। यमराज ने वह भी दे दिया, परंतु तुरंत उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने पूछा, तू 100 पुत्रों की मां कैसे बनेगी, जब तेरा पति ही जीवित नहीं रहा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने स्वयं यह वर दिया है, अतः अब सत्यवान के प्राण लौटाने होंगे। सावित्री की बुद्धिमत्ता, तपस्या और पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। वे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सत्यवान को होश आया और उसने कहा, मैं कुछ समय के लिए अजीब नींद में था। सावित्री ने सब कुछ विस्तार से बताया। दोनों वन लौटे। जब सास ससुर को यह झांत हुआ कि सत्यवान जीवित है और राजा का राज्य भी वापस मिल गया है, तो उन्होंने संतोषपूर्वक आशीर्वाद दिया। उस दिन से सावित्री का यह तप और उसकी कथावट सावित्री व्रत के रूप में प्रचलित हो गई। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, धागा लपेटती हैं, फल फूल चढ़ाकर कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।